सुप्रभात। मैं पूनम भेंगरा। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में वाक्य पढ़ाऊंगी। बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पहले भाग में पढ़ेंगे वाक्य, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की विशेषताएं और वाक्य के अंग। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। वाक्य बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। यह शब्द समूह व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है और सार्थक भी, अतः यह एक वाक्य है। वाक्य की विशेषताएं। किसी भी वाक्य में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। दूसरा है, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। तीसरी विशेषताएं हैं, वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। और चौथा है, वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, जैसे सुमन पत्र लिखती है। और पांचवा और अंतिम है विशेषताएं हैं, शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमा खाना पकाती है, शिवांग चित्र बनाता है, प्राची विद्यालय जाती है। इन वाक्यों में रमा, शिवांग, प्राची के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतः ये उद्देश्य है। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे चांद छिप गया है, सूरज पूरब में निकला, बादल घिर आए हैं। तो इन वाक्यों में छिप गया है, पूरब में निकला, घिर आए हैं विधेय है, क्योंकि ये अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने जो कुछ पढ़ा, जो सीखा, उसी से मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसे आप लोग बनाइए। जिनमें पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग हैं। और तीसरा प्रश्न है, विधेय किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।